जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन के पीटीएन पीएचडी के बारे में। तो जैसा कि इसको आप देख सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन कर रखा हूं और इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आने के बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन होगा, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ओपन कर रखा हूँ। तो इसमें बात बताई गई है आप सभी लोगों के लिए एसएसबी की जो पीटीएन पीएचडी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है नोटिस आर सर्कुलर करके, एक आपकी कॉलम है, यहाँ पर आपको ये सारे नोटिस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात बताई गई और ये नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज इस तरीके से ओपन होगा, जो कि पेपर की न्यूज़ कटिंग है, हिंदुस्तान की पेपर कटिंग है और 16 जुलाई 2021 की पेपर कटिंग इन्होंने अपलोड किया है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, एसएसबी की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो हमें नीचे और थोड़ा सा आना होगा और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। यहाँ पर ये नोटिस है और इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में हर एक पॉइंट देखेंगे, हर एक लाइन हम पढ़ेंगे और आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कहा गया है। वीडियो बने रहना, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लग सके ये जो पीडीएफ है कहना क्या चाहता है। ठीक है, जैसा आप वेट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपने देखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। ठीक है, तो वीडियो बताने से पहले अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ साथ में वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में सबके पास शेयर जरूर करना। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको पता हो मिनिस्ट्री ऑफ होमवेयर की तरफ से आया है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है और उनकी वेबसाइट जो है आपको www.ssbrec.gov.in पे यहाँ पर बताया गया कि इस पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो पहला कॉलम दिखाई पड़ता है कि एसएसबी में विभिन्न भर्तियों के लिए पीईटी के दौरान आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में पीएचडी में स्वचालित मशीन का इस्तेमाल करने, भर्ती कार्यकलापों के दौरान बायोमेट्रिक कैप्चरिंग एवं वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरेज करने के कार्य हेतु रुचि में अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण। यानी कि कह रहा है कि एसएसबी में विभिन्न भर्तियों, यानी विभिन्न मीन्स क्या, अलग अलग भर्तियों में, चाहे कांस्टेबल हो, जीडी हो, एसआई हो, एएसआई हो, ट्रेड्समैन हो, सभी यानी विभिन्न भर्तियों के लिए पीटी के दौरान, जो भी पीटी के दौरान इनके जो कि बायोमेट्रिक कैप्चरिंग जो होती है, बायोमेट्रिक जब होती है तो आपने देखा हो, कभी आपने भर्ती बोर्ड में कोई भी वैकेंसीज देखे होंगे तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होती है, थंब लिए जाते हैं, फ़ोटो लिए जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है। तो वहाँ पर देखें कैप्चरिंग यानी कि बायोमेट्रिक कैप्चरिंग, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, वहाँ पर देखें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पर इसी के दौरान अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित, यानी कि एक आपके टेंडर जारी किए गए हैं जो कि एसएसबी के द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी उन प्रख्यात फर्मों एवं एजेंसियों से ईओआई आमंत्रित करता है जो कि राज्य पुलिस संगठन या केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में आदि के लिए भर्ती बोर्डों के लिए पीटी के दौरान आरएफआईडी की प्रौद्योगिकी के उपयोग करने में, पीएसटी में स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल करने, भर्ती कार्यकलापों के दौरान बायोमेट्रिक कैप्चरिंग व वीडियोग्राफी सीसीटीवी कवरेज करने के कार्य को सफलतापूर्वक कर चुकी हूँ। कहने का मतलब है कि ये उन फर्मों या एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती बोर्ड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो, उनमें पीटीएन पीएचडी ये पहले से कर चुके हों। ऐसी एजेंसी इनको चाहिए जो पहले से ही कोई वैकेंसीज को ये लोग पहले से ही अपना जो पीटी पीएचडी करवा चुके हों, उनके लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कह रहे हैं पूर्व योग्यता मापदंड अधोलिखित अनुसार, यानी कि एक मापदंड इन्होंने कहा, यानी कि जो टेंडर जारी किया जिससे आप भर्ती निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप कहना चाहते हो कि मैं भर्ती नहीं करवाऊंगा, किसी अन्य पार्टी को देना चाहते हैं, इसलिए मैं आप टेंडर निकाल रहे हो। तो क्या होगा कि जैसे कि आप कहोगे कि हमारा एक नियम है, इस नियम के अनुसार आपके पास योग्यता है तो आप ये टेंडर ले सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है टेंडर आप ले सकते हैं, जिसमें बताया गया कि फार्म के पास पंजीकृत प्रमाण पत्र हो, यानी कि आप प्रमाणित किए गए हों, और एसोसिएशन ऑफ द आर्टिकल के प्राप्तियाँ होनी चाहिए। फर्म आईओएस आईएएस प्रमाणित कंपनी फर्म होनी चाहिए। फर्म के पास जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। फर्म का विगत 5 वित्तीय वर्षों के प्रति वर्ष 2 करोड़ का न्यूनतम औसत कारोबार होना चाहिए। इनका कुछ नियम है। और फर्म के पास कम से कम
10 स्थानों पर 15 दिनों की अवधि के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान भारत में कम से कम 5 प्रख्यात ग्राहकों भर्ती बोर्डों के लिए भर्ती कार्यकलापों के दौरान 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों हेतु पीईटी के दौरान आरएफडी प्रौद्योगिकी के उपयोग 50,000 से अधिक उम्मीदवारों हेतु पीएचटी में स्वचालित मशीन के इस्तेमाल 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक कैप्चरिंग व वीडियोग्राफी सीसीटीवी कवरेज के कार्य को निष्पादित करने का अनुभव हो। यानी कि ऐसा कंपनी चाहिए जो कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का न्यूनतम औसत उनकी कमाई होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कम से कम 10 एक साथ में 10 स्थानों पर उनकी पीएचडी करवा सकें, यानी कि 10 स्थानों पर पीएचडी करवा सके और 15 दिनों तक ऐसा इनके पास मशीन हर एक चीज़ इनके पास होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। कम से कम 2 लाख कैंडिडेट का इनके पास हर एक, यानी कि चाहे आपके कैमरे हो, चाहे आपके बायोमेट्रिक चीज़ें हों, चाहे बायोमेट्रिक कैप्चरिंग की प्रक्रिया हो, हर एक प्रक्रिया यानी कि 2 लाख तक अभ्यर्थियों तक के इनके पास कैपेसिटी हो कि हम पीएचडी करवा सकें, ऐसा इन्होंने कह रहे हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि फर्म देश भर में 10 स्थानों पीएचडी बायोमेट्रिक प्रमाणन वीडियोग्राफी सीसीटीवी कवरेज के आयोजन करने हेतु संसाधन श्रम हार्डवेयर नेटवर्किंग ये सब और चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। फर्म के कार्य आदेश प्रदान करने तक ना तो किसी सरकारी क्षेत्र संगठन द्वारा कलासीन सूचीकृत किया गया हो और ना ही आकार्य प्रदर्शन की यानी कि असफलता प्राप्त हो, यानी कि आप कभी भी ऐसा किए हैं जिसमें आपको असफलता प्राप्त ना किया हो या असफल नहीं हो, वही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्म का मुख्यालय भारत में होना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने कह रहे हैं कि फर्म को कार्य योजना के कार्यान्वयन रूपरेखा साथ पीएचडी में स्वचालित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पर पावर प्लान प्रस्तुत पेश करनी होगी। उसके बाद इन्होंने ये कह रहे हैं कि पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले इच्छुक फर्में जैसे समाचार पत्र के इसके प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर जो आपका वेबसाइट है यानी कि adrect.ssbdel@nic.in में कमांडेड भर्ती आपका जो पूरा पता है यहाँ पर कि 110/66 के समर्थन दस्तावेज के साथ रुचि को अभिव्यक्ति आप अग्र प्रेषित करें। कहने का मतलब है कि आपका एक टेंडर इन्होंने जारी किया है, ठीक है, एक टेंडर है जिसमें इन्होंने कह रहे हैं कि कुछ हमारे नियम हैं जिसमें आपके यहाँ पर सभी दस्तावेज यानी कि ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 2 लाख कैंडिडेटों का आप पीएचडी करवा सकें, बायोमेट्रिक ले सकें, नेटवर्किंग हार्डवेयर और ई सॉफ्टवेयर की हर एक की सुविधा आपके पास हो जो आप इन सभी का पीएचडी करवा सकें एक साथ में 10 स्थानों पर, यानी कि 10 स्थानों पर आप पीएचडी करवा सकें, पीएचडी करवा सकते हैं और 15 दिनों तक चल सके, ऐसी कैपेसिटी हो तो आप ये जो हमारा टेंडर आप ले सकते हैं। इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि आप सभी लोगों की एसएसबी ट्रेड्समैन की जो पीएचडी उसकी डेट आ गई है और कितने दिनों तक चलने वाली। इसमें इन्होंने टेंडर दिया है कि इतने जो टेंडर हमारा इसमें आप सक्षम है तो आप ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बात मैं मान सकता हूँ कि ये जो टेंडर है 16 तारीख को जारी हुआ था और जिसमें इन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर आपको क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो टेंडर लेना होगा, यानी कि 31 जुलाई तक आप इसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। अब टेंडर कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद आप लोग को एक नोटिस आएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप लोगों का जो पीएचडी इतने डेट में इतने समय से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, ना इसमें बताया गया है कि आप लोगों का 15 दिन तो चलने वाले हैं, 10 सेंटर बनाए जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है ये रहने वाली है। हाँ, ये है कि अगले मंथ में आपकी कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये चीज़ें हैं और पूरा यही चीज़ रहने वाला, ना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हों। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो तो भाई बात अलग सी है, आप अपने खुद पढ़ सकते हो। ये जो नोटिस है आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। हम कहते हैं आप सभी लोगों को कि जब भी इसको नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी आएगा तो आपको मिल जाएगा। आप स्वतः जो भी वैकेंसी है जिसका भी नोटिफिकेशन आता है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, ना तो हमारे पास आता है ना किसी और के पास आता है। हम सभी लोग जो नोटिफिकेशन रहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ही आप लोगों को बताते हैं। बस इतना अंतर है।
आप लोग समझदार हैं, आप सभी लोग अपना जो नोटिफिकेशन है जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करके उसको दिखा करिए। ठीक है, तो अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने में आप लोगों की इसकी डेट की जो भी नोटिफिकेशन है वो अगले महीने तक जारी होने की पूरी संभावना है। टेंडर भी पास हुआ नहीं है, टेंडर की प्रक्रिया भी जारी है, टेंडर आप लोगों का कभी पास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बात समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।